आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। ओडिशा के कोरापुट जिले में एक खतरनाक माओवादी लीडर कुंजम हिड़मा को पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, ये वही हिड़मा है जो कई सालों से छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में माओवादी गतिविधियों का बड़ा चेहरा रहा है। उसके पास से AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे कोरापुट पुलिस ने इस खतरनाक माओवादी को पकड़ा, इस ऑपरेशन के पीछे की पूरी कहानी क्या थी और इसका क्या असर होने वाला है। तो अगर आप देश की सुरक्षा और माओवाद जैसे गंभीर मुद्दों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं कुंजम हिड़मा की। ये नाम शायद आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के जंगली इलाकों में ये नाम खौफ का पर्याय है। कुंजम हिड़मा एक माओवादी लीडर है जो प्रतिबंधित संगठन CPI का एरिया कमेटी सदस्य है, यानी वो अपने इलाके में माओवादी गतिविधियों को लीड करता था। कुंजम हिड़मा पर कुल 8 लाख रुपए का इनाम था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित 5 लाख रुपए और ओडिशा सरकार द्वारा घोषित 3 लाख रुपए शामिल हैं। हिड़मा का जन्म और पालन पोषण छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुआ। वहां के घने जंगलों और आदिवासी इलाकों में उसने माओवादी संगठन के साथ जुड़कर अपनी गतिविधियां शुरू की। पुलिस के मुताबिक हिड़मा 7 बड़ी हिंसक घटनाओं में शामिल रहा है। ये घटनाएं इतनी गंभीर थी कि इनमें कई लोग की जान गई और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिड़मा इतना खतरनाक क्यों माना जाता था। हिड़मा न सिर्फ एक माओवादी कमांडर था, बल्कि वो एक रणनीतिकार भी था। वो अपने दस्ते को जंगल के उन इलाकों में ले जाता था जहां पुलिस का पहुंचना मुश्किल होता है। उसने कई बार सुरक्षा बलों पर हमले किए, जिनमें से एक बड़ा हमला 2021 में सुकमा में हुआ था। उस हमले में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस तरह की घटनाओं ने हिड़मा को पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया था। अब आते हैं उस ऑपरेशन पर जिसने कुंजम हिड़मा को पकड़ लिया। यह कहानी शुरू होती है 28 मई 2025 की रात से, जब कोरापुट पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली। जानकारी थी कि पेटगुड़ा जंगल में माओवादियों का एक बड़ा दस्ता छिपा हुआ है। इस दस्ते का लीडर कोई और नहीं बल्कि कुंजम हिड़मा था। कोरापुट के पुलिस अधीक्षक रोहित वर्मा ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने जयपुर के SDOP पार्थ कश्यप को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी। पार्थ कश्यप के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्स यानी DVF ने एक खास सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन रात के अंधेरे में शुरू हुआ, जब जंगल में कुछ भी देखना आसान नहीं था। पुलिस की टीम ने जंगल में एक पहाड़ी पर माओवादियों को डेरा डाले देखा। जैसे ही पुलिस ने उन्हें घेरने की कोशिश की, माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन DVF की टीम तैयार थी। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और आत्मरक्षा में नियंत्रित गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में माओवादी दस्ता तितर-बितर हो गया और जंगल में भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगल में तलाशी अभियान चलाया और आखिरकार झाड़ियों में छिपे कुंजम हिड़मा को पकड़ लिया। हिड़मा के पास से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, 117 डेटोनेटर, रेडियो सेट और माओवादी साहित्य बरामद किया। ये बरामदगी इस बात का सबूत थी कि हिड़मा कोई छोटा मोटा माओवादी नहीं बल्कि एक बड़ा लीडर था। माओवाद भारत में कोई नई समस्या नहीं है। ये 1960 के दशक से शुरू हुआ, जब पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी में एक आंदोलन शुरू हुआ। उस समय ये आंदोलन गरीब किसानों और आदिवासियों के हक के लिए था, लेकिन धीरे धीरे ये हिंसक हो गया। आज माओवादी संगठन, खासकर CPI, भारत के कई राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में सक्रिय है। माओवादी अपने प्रभाव वाले इलाकों में तथाकथित लाल गलियारा बनाना चाहते हैं। ये इलाके ज्यादातर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां सरकार की पहुंच कम है। माओवादी इन इलाकों में स्थानीय लोगों को डराकर या लालच देकर अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर माओवादी ऐसा क्यों करते हैं। माओवादियों का दावा है कि वो गरीबों और आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार इन इलाकों में विकास नहीं कर रही, जिसके कारण लोग उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी हिंसक गतिविधियां जैसे सुरक्षा बलों पर हमले और नागरिकों की हत्या उनके दावों पर सवाल उठाती है।
सुरक्षा बलों के लिए माओवादियों से निपटना आसान नहीं है। जंगल के घने इलाकों में माओवादी छिपकर हमला करते हैं। उनके पास आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और IED विस्फोटक होते हैं। इसके बावजूद पुलिस और CRPF जैसे बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। कोरापुट में हिड़मा की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि सुरक्षा बल अब माओवादियों पर भारी पड़ रहे हैं। कुंजम हिड़मा की गिरफ्तारी माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका है। वो एक एरिया कमेटी सदस्य था, यानी वो अपने इलाके में माओवादी गतिविधियों को प्लान करता था। उसकी गिरफ्तारी से माओवादी संगठन का नेटवर्क कमजोर होगा। पुलिस अब हिड़मा से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ से माओवादी संगठन के और बड़े नेताओं और उनके ठिकानों के बारे में जानकारी मिल सकती है। साथ ही पुलिस ने जो हथियार और गोला बारूद बरामद किया है, उससे माओवादियों की ताकत को और कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस ऑपरेशन से स्थानीय लोगों में भी विश्वास बढ़ेगा। कोरापुट, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाकों में लोग माओवादी हिंसा से त्रस्त हैं। हिड़मा जैसे लीडर की गिरफ्तारी से लोगों को लगेगा कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर है। माओवाद से निपटने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें कई कदम उठा रही है। पहला कदम है सैन्य ऑपरेशन। कोरापुट में DVF और CRPF जैसे बलों ने जिस तरह ऑपरेशन चलाया वो इसका उदाहरण है। इसके अलावा सरकार आत्मसमर्पण नीति भी चला रही है, जिसके तहत माओवादी अपने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट सकते हैं। दूसरा, सरकार उन इलाकों में विकास पर ध्यान दे रही है जो माओवादी प्रभाव में हैं। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और मोबाइल टावर जैसी सुविधाएं दी जा रही है ताकि लोग माओवादियों के बहकावे में न आएं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। माओवादी स्थानीय लोगों को डराते हैं और पुलिस का मुखबिर बताकर उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसे में सरकार को और सख्ती से काम करना होगा। कुंजम हिड़मा की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन माओवाद की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। हमें एकजुट होकर इस समस्या से लड़ना होगा। अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जागरूक हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।